यह सरकार की तनसाही है। सरकार या प्रशासन को पूरे पावर दी हुई है कि जिस प्रोटेस्ट कोई करने आता है तो उसको फंसा देता है, उस पर लाठी चार्ज कर रहा है, उस पर गलत तरीक़े से FIR करके उसी को जेल भेजना है। ये सरकार के ही मिली भगत से प्रशासन यह काम कर रही है। खिलाफत करना होगा, सरकार से यह मांग करना होगा कि शिक्षा में, शिक्षक भर्ती में आपको डोमिसाइल नीति लागू करना होगा हर हाल में। नमस्कार, CCTV न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं सोनू देव। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के सिवान जिला इकाई का अध्यक्ष धुरेंद्र आप जी। तो सबसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपसे एक प्रश्न थी कि जिस प्रकार से एक सिस्टम है कि अपने राज्य में जो भी बहाली कोई भी राज्य सरकार निकालती है तो पहले अपने राज्य को देखती है, उसके बाद से अन्य राज्य को 5% देती है। लेकिन हमारे बिहार में इस तरह से देखा जा रहा है शिक्षक बहाली में कि कॉल फॉर ऑल, फ्री एकदम। तो फिर अपने राज्य के लोग कहाँ जाएंगे? तो इस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, ये केवल पार्टी के मुद्दा नहीं है, ये पूरे बिहार के युवाओं के मुद्दा है। और ये बिहार के युवा जो है, शिक्षक भर्ती में युवाओं के साथ बिहार सरकार पूरी तरह से धोखा कर रही है। जो दूसरे स्टेट में 5% अदर स्टेट के लिए बहाली में होता है, और बिहार सरकार डोमिसाइल नीति को यहाँ ख़त्म कर दिया है, जिसके चलते अदर स्टेट के बच्चे आकर बिहार में अधिक मात्रा में शिक्षक भर्ती में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि आप डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। अगर सरकार डोमिसाइल नीति नहीं लागू करता है तो मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सिवान में बहुत बड़ा इसके विरोध में आंदोलन होगा डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए। नहीं, अगर सरकार इस पर सुनता है तो आने वाले 2025 में यहाँ बिहार के युवा सरकार को सिखाएंगे। और जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो बिहार में एक नई व्यवस्था आ गया है सरकार के पास कि लाठी चार्ज करके बच्चों को पिटाई करता है। बच्चे यहाँ पटना में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे इसका खिलाफ में, डोमिसाइल नीति के मांग कर रहे थे। तो जब प्रशासन वहाँ भी लाठी चार्ज किया, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ बिहार के हजारों लाखों बच्चे युवा पढ़ लिख कर जाकर दूसरे स्टेट में लेबर मजदूर के काम कर रहे हैं। और यहाँ शिक्षक भर्ती में यहाँ के जो व्यवस्था है सरकार के, कई बार हम लोग देखते हैं कि इसमें परीक्षा में 1-2 नंबर से बिहार के बच्चे कम होने के चलते छट जाते हैं और दूसरे स्टेट के बच्चे आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर दूसरा स्टेट अगर बिहार के बच्चे के लिए इसी तरह की सुविधा देता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अदर स्टेट में तो बिहार के लिए इस तरह की सुविधा है नहीं। बिहार के बच्चे जाएंगे तो वहाँ 5% मिलेगा, और बाकी स्टेट के लिए डोमिसाइल नीति ख़त्म कर दिया गया है, जिसके चलते बाहर स्टेट के लड़कों को एकदम फ्री है। तो बिहार में ये नहीं चलेगा। बिहार सरकार की मैं मांग करना चाहता हूँ कि इस पर आपको त्वरित कार्रवाई करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में बिहार के युवा साथी जो भी लोग हैं, ये बिहार के लोग माफ़ नहीं करेंगे बिहार सरकार को। तो तमाम बिहार के युवाओं के साथ यह धोखा है। इसको अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर हम लोगों के डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, तो आप लोग इस मुद्दा पर एकजुट होकर सरकार से खिलाफत करना होगा। सरकार से यह मांग करना होगा कि शिक्षा में, शिक्षक भर्ती में आपको डोमिसाइल नीति लागू करना होगा हर हाल में। नहीं तो दूसरे स्टेट में हमारे यहाँ के लोगों को कहाँ इस तरह के डोमिसाइल नीति लागू है हर जगह। यहाँ बिहार के बच्चे जाते हैं दूसरे स्टेट में तो 5% मिलता है। तो ये बात को समझना होगा अपने बिहार के। मैं तमाम लोगों से पुनः एक बार और अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस पर तैयार होइए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि आपके परिवार में आपके युवाओं को, बिहार के युवाओं को नौकरी अधिक से अधिक लगे। इसलिए कि यहाँ बिहार में तो इसी तरह स्कोप कम है नौकरी का। देखो सर, परिचय दे दीजिए। मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष धुरेंद्र कुमार राव, ये मेरा व्यक्तिगत राय है।